चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मकर संक्रांति के बाद संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई। इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये नए वर्ष में दोनों नेताओं की पहली मुलाकात की तस्वीर है, जो करीब 1 घंटे तक चली। माना जा रहा है कि इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार समेत प्रदेश से जुड़े अहम राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। संयोग से इस समय यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में मौजूद हैं, जिससे अटकलें और भी तेज हो गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। शैलेंद्र जी, दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, फेरबदल को लेकर चर्चा तेज है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी खास आपके पास? देखिए, जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं तो इस तरह की अटकलें होती है कि क्यों ये मीटिंग है, क्या कुछ खास है। लेकिन इस बार चूंकि ये कहा जा रहा है कि 14 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, और ये बहुत दिनों से लंबित है। जब से जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री बने हैं, भूपेंद्र चौधरी की जगह पर पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और ये कहा जा रहा है कि कुछ सहयोगियों के बारे में भी विचार किया जा रहा है। तो ऐसे में ये सही बात है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। उसमें कौन कौन मंत्री बनने हैं, इसको लेकर कयास का दौर है। और अब जब मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, तमाम शीर्ष नेताओं से मुलाकात है, उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली है, तो कयासबाजी का भी है। ये एक औपचारिक मुलाकात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो उत्तर प्रदेश में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उसको लेकर जानकारी दी गई। मंत्रिमंडल विस्तार से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो संगठन के नेताओं से मुलाकात है, ये ऐसा माना जा रहा है कि एक फीडबैक या फिर एक सुझाव भी लिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल विस्तार में किसको शामिल करना चाहते हैं। सूत्र जो हमारे बता रहे हैं कि कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जाएगा, ये तय हो चुका है। इस बात को लेकर एक सहमति बन चुकी है कि सरकार में शामिल कुछ मंत्री अब संगठन का काम करें, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है, उनकी वहां ज्यादा जरूरत है। और कुछ युवा चेहरे वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो, पश्चिमी यूपी से और पूर्वी यूपी से, ये तय हो चुका है। भूपेंद्र चौधरी की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पंकज चौधरी को मिली है, तो उन्हें हो सकता है कि सरकार में शामिल किया जाए। तो ये कवायद है। अब जब खरमास के बाद, हम जानते हैं खिचड़ी के बाद वो संभवतः एक विस्तार होना है, इसीलिए चर्चा बहुत हो रही है कि जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली में है तो फिर कयासबाजी हो रही है। शैलेंद्र जी, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के समीकरण को साधने की जो कोशिश है वो किए जा रही है। अगर सपा को उठाकर देख ले तो पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे चल रही है, वहीं पीडीए के फॉर्मूले को बेतुका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बता रही है कि ये केवल पीडीए का एक नारा है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। क्या तमाम जो समीकरण हैं वो भी इस दौरान साधे जाएंगे ताकि 2027 की जो लड़ाई है वो और मजबूत हो सके? और किस सेक्टर पर, किस उस पर ज्यादा फोकस रहेगा? हाँ, देखिए, बीजेपी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया, और समाजवादी पार्टी में एक तरह से देखें तो ये घबराहट है। क्योंकि पीडीए में आप देखें, इस समाज से पंकज चौधरी आते हैं, पूर्वी समाज, आप देखें कि पिछड़ों में उनकी अच्छी खासी आबादी है। यादवों के बाद सबसे ज्यादा 6% के करीब कुर्मी आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे। और पिछले लोकसभा चुनाव के अगर उत्तर प्रदेश के नतीजे देखें तो फिर बड़े संख्या में समाजवादी पार्टी के तरफ कुर्मी मतदाताओं का रुझान हुआ था, और कई सीटें, अम्बेडकर नगर हो, श्रावस्ती हो, या फिर जिन सीटों पर मार्जिन कम हुआ था, वो भी इसी वजह से बीजेपी मुश्किल में थी कि एक बड़ी संख्या में पूर्वी मतदाता का शिफ्ट हुआ था समाजवादी पार्टी की तरफ। अगर वो वापस आता है, और अब कवायद ये भी है कि दलित कोटे से बीजेपी किसी ताकतवर चेहरे को या किसी चर्चित चेहरे को मंत्री बना सकती है, तो दलितों का जो मत
काफी हद तक पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ गया था, क्या उसका कुछ हिस्सा वापस लाया जाएगा? तो ये रणनीति पर काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी को रणनीति के तहत जवाब भी दिया जा रहा है। इसीलिए पंकज चौधरी जो 7 बार के सांसद हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और आप देखिए उनका कितना भव्य स्वागत हो रहा है। कल गोरखपुर में आप तस्वीरें देखिए, किसी प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में इस तरह की तस्वीरें कोई सामान्य बात नहीं है। आमतौर पर कुछ जिलाध्यक्ष या कार्यकर्ता पहुंचते हैं, लेकिन नहीं होता। जी 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 शैलेंद्र जी, तो ये बड़ी बात है।